नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 1 में दी गई कविता झांसी की रानी, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, इस कविता को हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं। यह कविता भारतवासियों को प्रोत्साहित करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। चलिए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखिए और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस पहले पद में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहती है कि अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचारों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारतीय राजाओं में हलचल मच गई थी। सिंहासन हिल उठे थे, राजवंशों ने क्रोध से तलवार तान ली थी। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए बूढ़े भारत में भी नया जोश आ गया था। घूमी हुई जो आज़ादी की कीमत अब हर एक भारतवासियों ने पहचान ली थी। दूर फिरंगी को दूर करने के लिए हर एक भारतवासियों ने अपने मन में ठान ली थी कि किसी भी तरह से हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल लेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जो तलवार हमारी पुरानी हो गई थी, वह अब सन 1857 में चमक उठी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह में। जो बुंदेलखंड के जो आदिवासी हैं, वे राजाओं के कहानियों को गीतों में गाते हैं। उन्हें ही कहा हर बोलो, बूंदे ले हर बोलो। तो बूंदे ले हर बोलों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ती थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस अगले पद में जो कवित्री है कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। उनको बचपन में प्यार से छबेली कहा करते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की एक अकेली संतान थी। नाना के संग वो पढ़ती थी और नाना के संग ही खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाल कटारी यही उसकी पक्की सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको ज़बानी याद थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी कि लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ती थी। आगे देखो बच्चों, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय किलकार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी।
रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह स्वयं में एक वीरता की अवतार थी। वह लक्ष्मी थी, वह दुर्गा थी। उसके तलवारों की वार को देखकर मराठे प्रसन्न थे। नकली युद्ध करना, घेरा बनाना, शिकार करना, सैन्य को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, यही सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी दुर्गा को वह पूजती थी, वही उसकी जो भगवान थी वह दुर्गा थी। वह एक वीर नारी होने के साथ साथ वह एक धार्मिक नारी भी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई एक वीर पुरुषों की तरह वह लड़ती थी। वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की बिरादवली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई का सगाई गंगाधर राव के साथ में हुई थी और उनके साथ उनका ब्याह करवा झांसी की महारानी बन गई थी। वहां राजमहल में खुशियां छाई थी, चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। राजमहल में सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। वीरता की रानी और वीर देवी अब झांसी में आ गई थी। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की जोड़ी को चित्रा, अर्जुन और शिव और भवानी, शिव और पार्वती के साथ जोड़ा जाता था, उसी के समान समझा जाता था। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई एक वीर सिपाही की तरह या वीर पुरुषों की तरह वह लड़ती थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया न आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। वहां पर जो है अब सौभाग्य महलों में छा गया था, सौभाग्य का उदय हुआ था। महलों में रोशनी आ गई थी, लेकिन चुपके चुपके काल गति अपनी काली घटा लेकर आ गई थी। तीर चलाने वाली हाथों पर चूड़ियां कहाँ भाई थी। रानी विधवा हो गई, भाग्य को भी उसके ऊपर दया नहीं आई। निसंतान राजा की मृत्यु हो गई, राजा निसंतान होकर उनकी मृत्यु हुई। रानी शोक में डूब गई। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने यह कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ये वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ती थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बच्चों, अब जो गंगाधर राव जो है वो निसंतान मर गए थे, उनका देहांत हो गया था, तो अब झांसी का कोई भी संतान नहीं था। यह देखकर डलहौजी मन ही मन हर्षाया कि अब झांसी का कोई भी संतान नहीं है, झांसी का कोई भी रखवाला नहीं है, कोई भी उसका वारिस नहीं है। तो यह देखकर डलहौजी जो है मन ही मन बहुत हर्षाया, बहुत खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने सोचा ये बहुत अच्छा अवसर है। उन्होंने तुरंत फौज जो है वह झांसी भेज दिया और वहां पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस वारिस को अब जो है ब्रिटिश के तौर पर एक वारिस मिल गया। अब वहां झांसी पर ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया।
अर्षपूर्ण रानी ने देखा झांसी भी वीरानी है। अब रानी जो है अपने आंखों में आंसू भरकर देख रही थी कि उसकी झांसी जो है अब पराई हो गई है। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ रही थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी के पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी या दासी अब महारानी थी। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, जो फिरंगी जो अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, एक व्यापारी बनकर आए थे, वह भारत में उस समय दया की भीख मांगते थे। आज उनके सामने कितनी भी प्रार्थना करे, उन फिरंगियों के सामने कोई भी असर नहीं होता था। डलहौजी के पैर पसारे ही भारत की काया पलट गई थी। राजा नवाबों ने को वह अपने पैरों से ठुकरा दिया था। रानी जिसकी झांसी चली गई थी वो दासी बन गई थी, अब वो वहाँ की महारानी बन गई है। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ती थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि को भी तो यही कहानी थी। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, धीरे धीरे अंग्रेजों ने दिल्ली छीना, लखनऊ छीना, पेशवा को बिठूर में कैद कर रखा, नागपुर का भी उन्होंने नुकसान किया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सभी को उन्होंने अपने बस में कर लिया। सिंध पंजाब ब्रह्मा अभी सब खत्म हो गया। बंगाले बरा और मद्रास पर की भी यही कहानी थी, वहाँ पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य जमा दिया था। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी के साथ बहादुर पुरुषों की तरह वह उनसे लड़ती थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ चिकनिकानी थी। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, अब रानी अपने रानी निवास पर रोती थी। बेगम गम से बेहाल थे क्योंकि उनके गहने कपड़े खुलेआम कलकत्ता के बाजार में बिक रहे थे। अंग्रेजों के अखबार में सरेआम नीलामी छपती थी कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार ले लो। पर्दे की जो इज्जत थी वह अंग्रेजों के हाथों बिक रही थी। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने यह कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई बहादुर सिपाही पुरुषों की तरह अंग्रेजों से लड़ती थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत्र पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबेली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बूंदे लहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, अब कुटियों में महलों में जो है एक दर्द सभी के मन में था, अपमान का घूट सब पी कर रह रहे थे। वीर सैनिकों ने अब मन में ये ठान लिया था कि हमें अपने पुरखों का अभिमान रखना है। नाना धुंधुपत ने पेशवा का जो है वह युद्ध के सामान को जुटा रहे थे। बहन छबेली ने भी रण
चंडी का रूप धारण कर लिया और युद्ध का आह्वान कर दिया। वह युद्ध करने की जो प्रारंभिक स्थिति प्रारंभ हो गई। सोई हुई ज्योति सबको जगा दी। बूंदे लेहर बोलों के मुंह, हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। या स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरंग से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, अब यह आग जो थी, स्वतंत्रता की जो आग थी, वह महलों में ही नहीं बल्कि झोपड़ों में भी लग चुकी थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अब अंतरात्मा से, अंदर से जो है निकलकर आ रही थी। झांसी जाग गई, दिल्ली जाग गई, लखनऊ में भी ये आग फैल गई। मेरठ, कानपुर, पटना से में भी सारी धूम मच गई थी। अब स्वतंत्रता की लहर सारी जगह फैल गई थी। जबलपुर, कोल्हापुर के राजा भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे थे। बूंदे लेहर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से अंग्रेजों का सामना कर रही थी। हम स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपथ, तात्या, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब जो है इस स्वतंत्रता महायज्ञ में जो है कई वीर सैनिक हमारे काम आए, जिनमें नाना धुंधुपथ, तात्या, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, ये सभी के नाम जो है इतिहास में हम सदा अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म फैलाती उनकी जो कुर्बानी है, उनकी ये कुर्बानी को हम सदा याद रखेंगे। बूंदे लेहर बोलों के मुंह, हमने ये कहानी सुनी है। रानी लक्ष्मीबाई खूब वीर पुरुषों की तरह अंग्रेजों के साथ लड़ती थी। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, वह धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, अब जो है इन वीर पुरुषों की कहानी को छोड़कर हम झांसी के मैदानों में आते हैं, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनकर मर्दानी की तरह जो है अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी। वहां पर लेफ्टिनेंट वर्कर पहुंचा, आगे अपने जवानों को लेकर बढ़ा। रानी ने अपनी तलवार खींची और दोनों हाथों से उनका मुकाबला किया। जख्मी होकर वाकर वहां से भागा, या उसे एक अजब हैरानी हो रही थी। बूंदे लेहर बोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रानी वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से अंग्रेजों का सामना कर रही थी। आगे देखो बच्चों, रानी बड़ी कल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रानी बढ़कर अब कल्पी आ गई। 100 मील का रास्ता उन्होंने पार किया। घोड़ा उसका थक कर भूमि पर गिर पड़ा और वहीं पर वह स्वर्ग सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर रानी से हार पाई और विजय होकर रानी आगे बढ़ी और ग्वालियर पर उन्होंने अधिकार जमा लिया। लेकिन
सिंधिया जो अंग्रेजों के मित्र थे, उन्होंने अपना राज्य अंग्रेजों को दे दिया। बूंदे लेकर हरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ रही थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ समूह था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बूंदे ले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। अब आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई को विजय मिली, लेकिन फिर वह अंग्रेजी सैनिकों के बीच वह गिर गई। अब क्या उसके सामने जनरल स्मिथ था, उसने भी रानी से हार मान ली थी। कान्हा और मंदरा उनकी जो सखियां थी वो उनके साथ थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी खूब भारी मार मचाई थी। लेकिन क्या हुआ कि पीछे से हुरोज आ गया। हाय रानी गिरी, अब पीछे से उन्होंने रानी पर हमला कर दिया। बूंदों के हरबोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि रानी वीर सिपाहियों की तरह बहादुरी से लड़ती थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, अब जो है रानी किसी भी तरह से वहां से जब पुरुष ने आकर उनको पीछे से उन पर हमला किया तो वह उनको हराते हुए, उनको मात देते हुए वो वहां से निकली। किसी तरह से वो अपने सेना के पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन सामने में एक बड़ा सा चौड़ा नाला आ गया जिसे पार करना मुश्किल था, क्योंकि उसका घोड़ा जो था वह नया घोड़ा था। इतने में वहां पर अंग्रेज सैनिक पहुंच गए। रानी एक अकेली थी और शत्रु कई थे। होने लगे उस पर कई वार और इस तरह रानी घायल होकर गिर पड़ी और वो स्वर्ग सिधार गई। बूंदे ले हरबोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ती रही। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पर सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी तो स्वर्ग सिधार गई, लेकिन उसकी जो चिता है वह एक दिव्य सवारी थी। उसे उसकी जो आत्मा थी वह परमात्मा से मिल गई थी, लेकिन वह एक सच्ची अधिकारी थी। अभी उसकी उम्र केवल 23 साल की थी, लेकिन इस कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ पा लिया था। वह मनुष्य नहीं बल्कि एक ईश्वर का अवतार थी। हमको जीवित करने आई थी, हमें स्वतंत्रता दिलाने आई थी। हमारे मन में स्वतंत्रता का दीपक जलाने आई थी। हमें स्वतंत्रता पाने की रास्ता दिखाने आई थी। हम सबको वह यह सीख देकर चली गई। बूंदे ले हरबोलों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से अंग्रेजों का सामना कर रही थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, या तेरा बलिदान जागेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मतमाती विजय, मिटा दे बोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदे ले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर
कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि जाओ रानी, अब तो तू चली गई, लेकिन हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे, हम भारतवासी हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। तेरा यह बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा यह तुमने जो हमें स्वतंत्रता की सीख हमें दी है वह हमेशा याद रहेगा। चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, लेकिन कभी भी यह मिट नहीं सकेगा, हम हमेशा याद रखेंगे। तेरा स्मारक तू ही स्वयं होगी, तू ही जो है अपने स्मारक की मालिक होगी, जिसे कोई नहीं मिटा सकेगा। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने यह कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी। तो बच्चों, ये था आज का हमारा बहुत सुंदर सा कविता, जिसे मैंने आपको पढ़ाया और समझाया। मैं समझती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। तो बच्चों, अब हम इस पार्ट में आए जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु और रानी के विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। इसी का दूसरा हिस्सा जो है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इस पंक्ति का प्रयोग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संदर्भ में किया है कि जिस प्रकार काली घटाएं घिरकर सूर्य को ढक लेती हैं और उससे प्रकाश की कमी हो जाती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई और दुख के काले बादल उमड़ने लगे। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान ना होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया, मानो एक नई जवानी का संचार हो गया तथा लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्तियों के द्वारा बताना चाहती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। इस प्रश्न का उत्तर है, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सब छबीली नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों का बादल मंडराने लगा। अंग्रेज सरकार राजा की निस्वतंत्रता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने पूरे जोर के साथ इसका विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपान जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध करना,
शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रियों की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल खेला करती थी। जबकि आजकल के बच्चे हथियारों से नहीं बल्कि वीडियो गेम, कंप्यूटर, सेल या बिजली वाले खिलौने से खेला करते हैं। चौथा प्रश्न बच्चों, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधुपत, शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। पांचवा प्रश्न बच्चों, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? इस प्रश्न का उत्तर है, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज जरूर फूटे थे, परंतु संगठन के अभाव, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल ना हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने में अभूतपूर्व प्रयास किया। छठा प्रश्न बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषों जैसे गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि के गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था। इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इसी अभूतपूर्व साहस, शौर्य और वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ और पाठ में आए प्रश्न उत्तर। मैं आशा करती हूँ पाठ आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा, ये कविता आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी आपने सुने होंगे और इसे फिर से करने की आप कोशिश करिए। धन्यवाद।